welfare. That means those microbes which are very beneficial to us, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, विच हैव देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट पर चर्चा की थी, और 3 पॉइंट यह है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिसमें कि लैक्टोबैसिलस का और स्विस चीज बनाने वाले या रोकफोर्ट चीज बनाने वाले प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनाई का यूज हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ टोडी बनाने वाले सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई का, जो कि फर्मेंटेशन का रोल करता है, ठीक है, डक के बेकिंग में हेल्प करता है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी चीज़ है वह है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें 3 चीज़ों को पढ़ा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, कि पहला था बेवरेज इंडस्ट्री में जिसमें कि बीवर्स ईस्ट का यूज किया जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई। वह फर्मेंटेशन करता है एंड अल्कोहलिक बेवरेज तैयार करने में हेल्प करता है। फर्मेंटर्स लार्ज स्केल पर लार्ज अमाउंट में जब हम लोगों को तैयार करना होगा तो फर्मेंटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें डिस्टिलेटेड नॉन डिस्टिलेटेड बेवरेजेस तैयार करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई का यूज किया जाता है। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि लार्ज अमाउंट में हम लोग प्राप्त करते हैं, और वह है एंटीबायोटिक्स में फर्स्ट एवर नॉन एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, which is obtained from Penicillium notatum. That is a kind of the fungus. Nowadays, more than 300 antibiotics are being marketed. Okay. उसके अलावा बायो एक्टिव जो एजेंट्स हैं या दूसरे केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनको भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड तैयार करना हो लार्ज स्केल पर, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, साइट्रिक एसिड तैयार करना हो तो एस्परजिलस नाइगर का यूज करते हैं। अगर हमको यही एसिटिक एसिड तैयार करना हो तो एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज करते हैं। ब्यूटारिक एसिड का ये लेना हो, ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन करना हो तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम का यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कि हम लोग यूज करते हैं, और इसको हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि मोनेस्कस परप्यूरियस ये फंगस है जिसे कि स्टेट है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है। एक है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि प्राप्त होता है किससे, उसका क्या, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम से प्राप्त होता है, और वह जो होता है ब्लड क्या करता है, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यूनिटी देता है, उसको रिजेक्शन से बचाता है, यही काम करता है साइक्लोस्पोरिन। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट that works as immunosuppressive agent, cyclosporin A, and it is obtained from Trichoderma purpureus. Okay. और भी है जिसमें कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ब्लड क्लॉट, वो क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स हैं या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेनिफिशियल एस्पेक्ट, और वह था सीवेज ट्रीटमेंट। यानी क्या कि जो हाउस होल्ड डर्टी वाटर होता है, हाउस होल्ड डर्टी वाटर एलॉन्ग विथ ह्यूमन एक्सक्रीटा इज नॉन एज सीवेज। बिफोर इट्स डिस्पोजल डायरेक्टली इनटू द वाटर रिजर्वायर, इट मस्ट बी treated so that it may be less polluting, यह कम से कम पॉल्यूटिंग बने, इसके लिए उसको डायरेक्ट डिस्पोजल न करके उनका ट्रीटमेंट होता है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रीटमेंट 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में इनसॉल्युबल
मटेरियल को, डेब्राइज को रिमूव कर लिया जाता है फिल्ट्रेशन मेथड से एंड सेडिमेंटेशन मेथड से। और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, उसमें एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। पहले एयरेशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ कराते हैं जिससे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मिनिमाइज हो, कम हो, और जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मिनिमाइज होता है, कम हो जाता है, इसका मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड हो गए, और फिर उसको हम लोग एनारोबिक चैम्बर में भेजते हैं जहाँ पर कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करने के बाद स्लज बनता है और जो ये होता है बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ये चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। तो चौथी चीज़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, तो वह रोल हम लोग बी से स्टार्ट करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोगैस प्रोडक्शन में क्या रोल है, तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए एक बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम यह जनरली स्लज में मिलता है, एनारोबिक स्लज में मिलता है या कैटल के रूमेन में मिलता है। जो चरने वाले होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स, उनके रूमेन में एक एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है स्टोमक का, वह रूमेन कहलाता है, उसमें रूमिनेंट एनिमल, तो उनके उस रूमेन में या एनारोबिक स्लज में मिलता है। यह जो भी बैक्टीरिया इस प्रकार से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं मेनली, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस के नाम से कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि दे आर मिथेनोजेंस। दीज आर आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स एंड मिथेनोजेन, ये 3 बैक्टीरिया का नाम आता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा। तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। अब बायोगैस का नेचर है कि बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वह मीथेन गैस, मीथेन। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसमें मीथेन गैस